पिछले साल 19 जुलाई को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह से को दिया गया था। हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति पति अंशुमान की फोटो, एल्बम, कपड़े और अन्य यादों को अपने साथ लेकर चली गई हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को भी लेकर के अपने घर चली गई हैं। गुरदासपुर चली गई हैं। अंशुमान के माता पिता ने बताया कि उनकी बहू न सिर्फ शहीद बेटे का मेडल लेकर गई है, बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया है। आपको बता दें कि ये मामला इस समय बेहद सुर्खियों में है, जहां कुछ ही दिन पहले अभी ये तस्वीरें आई थी जहां पर दोनों ही कैप्टन अंशुमान की पत्नी और उनकी मां वहां पर मौजूद थी और जो ये सम्मान दिया गया था राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा, उसको ग्रहण किया था। और उसके बाद ये खबर सामने आई जहां माता पिता बेहद दुखी बताए जा रहे हैं। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उनको अभी जल्द में ही कीर्ति चक्र दिया गया है और पूरे देश ने उनके शहादत को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया। लोगों ने उनका सम्मान किया। अब वो कीर्ति चक्र उनके माता पिता के पास नहीं है और ये दुख माता पिता का है कि कीर्ति चक्र आपके पास नहीं आया। पिताजी उनके हैं, कीर्ति चक्र मिला, पूरे देश ने सराहा। आप भी एक एक्स आर्मी हैं, आप भी जानते हैं, एक्स आर्मी पर्सन है, आप जानते हैं कि कीर्ति चक्र का क्या महत्व है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आया। क्या दुख है, क्या बात है जो आप चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं? मलाल इस बात का जरूर है, अफसोस है, पर गम नहीं। बेटे ने जिस बहादुरी के साथ शहादत दी है और मां भारती के चरणों में जिस वीरता के साथ उसने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया, 4 जिंदगियों को बचाने के साथ, जो कि आज फली फूली जिंदगी है उन बेचारों की, और उनकी दुआएं लग रही होंगी, हमारे बेटे की आत्मा के पास जरूर जा रही होंगी, जिनका उन्होंने बचाव किया। और बीइंग ए डॉक्टर जब कूदे अपने मेडिकल इन्वेस्टिगेशन को लेने के लिए, तो सोच समझ के गए होंगे, क्योंकि वो डॉक्टर थे और वो जानते थे कि आग में कितने देर में ये जल पाएगा। इन्फेंट्री नहीं थे और मैं कितना जलूंगा तो बच पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिया होगा, वो कैलकुलेशन में भी गलत हो गया होगा। तो मैं वो व्यक्ति था जो पहले शहादत के बाद पूछा कि वीरों की तरह से पहला व्यक्ति था जो पूरे डेकोरम के साथ में अपने मेडल के साथ जाकर के और उनको सलूट मारा था। और ये लोगों को बता के कि मैं पहला सलूट मैं ही मारूंगा, कोई और नहीं मारेगा, ये अधिकार आप मुझसे मत लीजिए। तो एयरफोर्स में वो सारे लोग पीछे रहे, वो सब गए होंगे, लेकिन जहाज में रुकने के साथ ही दरवाजा खुलते मैं जा करके खड़ा होके और सबसे पहले सलूट मारा। उसके बाद उनको मैं सत सत नमन किया उनकी बहादुरी को। तो इस जज्बे के साथ मैं जिंदगी जी रहा था और इस जज्बे के साथ उनकी बहादुरी की गाथा को अपने दिल में सजो करके जी रहा था। वो पिता जो यूकेजी से लेकर के और एमबीबीएस तक के सारे सर्टिफिकेट्स को, सारे एडमिट कार्ड को सजो के रखा है कि कोलाज बना के देंगे, तो उसको अगर ये नहीं मिला हाथ में छूने के लिए, तो ये गम जरूर था और ये ताक़यामत इस गम के साथ ही हम जिएंगे। बट फक्र है मुझे। लव मैरिज थी अंशुमान जी की, 5 महीने हुए थे शादी के। आप लोगों से अंशुमान जी ने पूछा होगा, आप लोगों ने ही हाँ की होगी शादी की। लव मैरिज थी, तो क्या हो गया अचानक से ऐसा कि 13 के बाद से ही माफ करिए स्मृति यहाँ से चली गई और आप लोगों से बिल्कुल अलग हो गई, कट गई, आप लोगों को ब्लॉक कर दिया? क्या ऐसा क्या हुआ? कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से, कोई बात हुई ऐसी, कोई मनमुटाव हुआ ऐसा जिसकी वजह से ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही? देखिए, हमारा बेटा जब इंजीनियरिंग करने के लिए गया था एनआईटी जालंधर में, तो उसी समय वहीं थी सिविल इंजीनियर बनने के लिए एनआईटी जालंधर में। 1 महीना वो रहा, सितंबर में उसका एडमिशन हो गया था आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में, और उससे पहले रांची के आयुर्विज्ञान संस्थान में हुआ था। तो उसके बीच में उनकी नजरें 4 हुई होंगी और जैसा वो कह रही हैं तो प्रेम भी हुआ होगा, लेकिन वह प्रेम अपने उस पराकाष्ठा को परिणित नहीं हुआ जैसा वो कह रही हैं, क्योंकि प्रेम की मर्यादा कुछ और है और जिस प्रेम की परिभाषा को वो परिभाषित कर रही है, या प्रेम के किसी भी आदर्श या पराकाष्ठा की परिभाषा के अधीन नहीं आता, वो उस परिधि से परे है। तो जब मेरे बेटे ने कहा कि डैडी शादी कर लेते हैं, लास्ट ईयर में उनकी बातचीत भी नहीं हो रही थी, कमीशन के बाद फिर ये शुरू हुआ, जैसे दोस्त बताते हैं, मैंने कहा बिल्कुल बेटा कर लेते हैं, और बड़े धूमधाम से हमने शादी किया।
और एक हमारे मुलाकात हुई थी, वो हमारे घर भी आई हैं 1-2 बार, और हम जब गए थे वहां पे जब बात करने के लिए चंडीगढ़ में, तो हमारे साथ थी और उनके माता पिता थे जब हम लोग बात कर रहे थे, और बड़े स्वस्थ परंपरा में बात हुआ। हमारे यहाँ यूपी बिहार में एक बहुत अस्वस्थ परंपरा है जिसको आप दहेज कहते हैं। उन्होंने ये शब्द कहा था, मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, कि आपके यहाँ तो बहुत दहेज चलता है और आप दहेज के रूप में क्या लेंगे। हमने कहा कि देखिए, दहेज के रूप में मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, और अगर आपके पास 1 बोतल पानी होगा तो वो मेरे किसी भाई से खुलवा दीजिएगा, उसका ढक्कन मैं नहीं खोलूंगा। मेरे भाई को ये लगना चाहिए कि मैं अपने भतीजे की शादी में आया हूं। उन्होंने ये भी बाद में कहा कि मैं आपको कुछ टीवी, बेड से मतलब बिल्कुल कुछ मुझे नहीं चाहिए, और जिसका ये परिणाम रहा कि मेरी बहू जब आई थी शादी करके, तो वो थिंग्स टू बी नीडेड आफ्टर रीच लखनऊ का एक लिस्ट लेके आई थी। एक साबुन की बट्टी या एक शैम्पू भी लेके नहीं आई थी। दहेज की तो बात है ही अलग। खुले दिल से आपने स्वागत किया, आपने शादी कराई भी किया। नहीं तो फिर कीर्ति चक्र में उन्होंने भी शादी बड़े खुले दिल से किया, और जितना सम्मान हमारी बारात का किया वो कम है। बड़े खूबसूरत तरीके से शादी हुआ, और जरा सा भी हमें एहसास नहीं हुआ कि क्या है। उन्होंने अपनी औकात से अधिक सम्मान में हमारा किया। हम पूरे सजधज के बारात लेकर के गए थे और कुछ भी बात नहीं हुआ, और बहू हमारे साथ रह रही थी नोएडा में, कभी कोई बात ही नहीं हुआ। हमारी पत्नी भी साथ रहती थी। जिस दिन घटना हुआ उस दिन भी बहू हमारे साथ ही रह रही थी। हम लोग लखनऊ में थे और मेरी बेटी और मेरी बहू नोएडा फ्लैट में रह रही थी। बहू के पास ही फोन आया था, उसने हमको बताया था कि अप्पा ऐसे हो गया। जैसे ये क्लैरिफाई हो गया कि अब वो नहीं रहे, तो मैंने तत्काल कहा कि आप लोग आ जाइए। वो आई यहाँ, उसके बाद वो पूरे रस्मों रिवाज के साथ हमारे साथ 13 दिन नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। 13 के दिन जब वो अगले दिन कहीं जाने के लिए, और वो अगले दिन गई यहां से, और 4 तारीख से घटनाएं बदलनी शुरू हुई। उनकी माताजी साथ थी कि वो सामान पैक करके ले गई, और हमारे बेटे का सामान अलग से पैक नोएडा से 4 घंटे रुकी। यहाँ बताया भी नहीं। मेरी बेटी आई थी, वो उनको इंतजार कर रही थी कि आपका, उन्होंने बोला पहले 7 बजे फ्लाइट है, फिर 8 बजे, फिर 8:30 बजे। बेटी मेरी उनके साथ यात्रा करके आई थी, इंतजार कर रही थी, चाय बना के उनको दिया। तो उसके बाद से उनके दिमाग में क्या आया कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने एटीएम को ब्लॉक कर देना, उसके बाद नंबर को ब्लॉक कर देना, पूजन में नहीं आना। अंशुमन के नाम से जो सिम था, बेसिक सिम था, वो एयरटेल पे चल रहा था, सब लोग उसमें पोस्ट पेड थे, फैमिली पैक में, उसको प्रीपेड कर देना। उस सिम अंशुमन के गूगल क्या लगता है आपको क्या लगता है सर, ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? क्यों आपको कीर्ति चक्र देने में कोई इतनी भारी चीज नहीं थी? कीर्ति चक्र आपको दिया जा सकता था। क्या कारण रहा कि स्मृति दूरियां बनाने लगी? क्या कारण रहा कि ये सारी चीजें जो आप कह रहे, ब्लॉक कर देना, नंबर बदल देना, नंबर बंद कर देना, प्रीपेड बंद कर देना, बात न करना, ये सब कारण क्यों लग रहे हैं? अब ये कारण तो व्यवहारिक तौर पे वही बता सकते हैं कि उनको क्या, हम तो पूछते रहे उनके पिता से भी। उनके पिता तो कहते रहे कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं। हमारे लिए तो पास्ट लाइफ यही है, पास्ट और प्रेजेंट यही। हमने कहा कि आपके लिए पास्ट होता है, हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर यही है। पास्ट के साथ साथ वो कहते हैं कि आप ये मत पूछें कि स्मृति कहाँ है, कैसे हैं, क्यों है। मैंने कहा मेरी नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक जिम्मेदारी है। हम वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड वी हैव ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी टू आस्क वेयर शी लिव। तो उन्होंने ये कहा और मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और जब ये राष्ट्रपति भवन में इस तरह की अव्यवहारिक और अमर्यादित और असामाजिक व्यवहारिकता का प्रतिपादन, और बिना मान लीजिए कम से कम जब बात हुआ था कि हम बात कर लेंगे, और हमने कहा कि बेटे की ये किसी धरोहर के रूप में सजाने की चीज नहीं है, हम बेटे की छाती पर लगाएंगे, आपको वापस कर देंगे, तब भी बिना कुछ जवाब दिए चलेंगे। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं। मैं तो ये दिल्ली में भी कह सकता था, लेकिन मैं, आप देखिए, इतने दिन बाद राष्ट्रपति भवन में एग्जैक्टली, राष्ट्रपति भवन में जैसे 4 दिन में उनका जो रिहर्सल था उसमें उनको ये हाथ से पकड़ी तो उनका बुरा लगना, उसके बाद कीर्ति चक्र का मिलने के बाद स्मृति को बुरा लगना, या जो भी बुरा लगना, मैं उसको कैसे कहूं उनकी बात को। तो जो उनके सीईओ ने कहा था, फिर मेरी मैडम ने, आपने देखा होगा एक जगह ऐसे जब राष्ट्रपति महोदया देखती हैं तो ऐसे हाथ करती हैं, फिर लेके जाती हैं, तो आधे बाइट में इनका हाथ उस चक्र के साथ नहीं है एसोसिएटेड। उसके बाद उनका उसमें फिर हमारे कहने के बाद भी नहीं देना, चले जाना। उनके पिताजी का ये कहना कि हमको समाज से कोई मतलब नहीं है। उनका ये कहना कि मैं अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए, हमको पता नहीं चलना, और ये पता चलना कि इन्होंने परमानेंट एड्रेस चेंज करा दिया। तब ये चीजें आकर के और जब आई हैं तो ये जो व्यथा है ये समाज में गई। वरना मैं तो वो पिता था जो इस गले के अंदर पिनाकी जैसे विष पी करके था, जिसको ये भी नहीं बताया था कि अपने पिता को कि हमारी बहू जा चुकी। हमारे भाइयों को नहीं पता था कि हमारी बहू जा चुकी है, क्योंकि वो लोग देवरिया में और आते थे तो हम बोलते थे भाई 10 दिन पहले गई हैं, 5 दिन पहले गए हैं। मैं समाज में ये भी बचा उनके पिता को बताया कि आज तक मैं अपने पिता को ये नहीं बता पाया कि हमारी बहू घर छोड़ के चली। मैं यही रखी भी हूँ, पहले भी, और बात निकली थी तो मैं रखी थी कि जैसे सिचुएशन हो उस हिसाब से वो रूल बने, ताकि जो बच्चियां चली जाती हैं, जो बच्ची हैं हमारे साथ,
तो माँ बाप को क्या प्रॉब्लम, वो तो बच्ची हमारी है, पर माँ बाप के पास से जो बच्ची चली जाती है तो उस माँ बाप के लिए कुछ अलग होना चाहिए, तो उसमें परिवर्तन हो। मैं जहाँ भी बात की हूँ मैं यही बात की हूँ। फर्क इतना ही है कि जो हमारे साथ है हुआ है वो आगे ना हो। राष्ट्रपति भवन में स्मृति आपके साथ थी, वहां पर तस्वीरें भी सामने आई। कोई बात हुई आप लोगों की वहां पर कुछ लेकर की, चक्र को लेकर या घर आने को लेकर कोई बात हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बात ही नहीं होगी तो इस पे चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि जब बात होती है तो चर्चा होती है, बात ही नहीं होगी। हमको स्मृति ने भी अप्रोच नहीं किया बात करने का कुछ? नहीं, मुझे वो देखी भी नहीं ताकि मैं भी उससे बात करूं। मैं कोशिश कर रही थी, मैं बार बार उसके तरफ देख रही थी कि वो देखे मुझे तो मैं बात करूं, पर जब मेरी बेटी के साथ वो झटक दी मुझे बात नहीं करनी, साहब बेहतर बताएंगे, मैं तो थी नहीं वहाँ। और वो अपने पापा के सामने ही बोली है मेरी बेटी से। मेरी बेटी को उन लोगों ने, जो सीईओ जितने अधिकारी आए थे, उन्होंने बोला कि आप ही हाथ बढ़ाओ आगे, आप छोटी हो, भाभी है वो, तो आप कोशिश करो। तो बेटी बोली कि कैसे कोशिश करें, नंबरें ब्लॉक कर देना और दूरी बना लेना। तो जब कोई बात करता है तो कोशिश होती है, नंबर भी चलता तो कोशिश हम कर। तो बोले कि अभी प्रेजेंट में है तो कोशिश कर लो। तो उसने बोला ठीक है। तो शायद कहीं आमने सामने पड़े। वो आ रही थी तो मेरी बेटी ने उनसे कहा कि भाभी कैसी हैं, ठीक है? बोला हाँ ठीक हूँ। तो बोली कि बात करते हैं, अभी तो हमको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो उनका ये जवाब था आई डोंट वांट टू, 2 बार का आई डोंट वांट टू। मेरी बेटी ने उनके पिता से ये कहा था कि अंकल कम से कम भाभी को या अपनी बेटी को कुछ सामाजिक और कुछ पारिवारिक मर्यादा तो सिखाइए। ये सेंटेंस हमारी बेटी ने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे अंशुमान जी के माता पिता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कीर्ति चक्र है वो भले उनकी पत्नी के लिए एक यादगार हो, चीजें हो, सिर्फ एक उनके लिए चक्र हो, लेकिन माता पिता के लिए वो पूरी तरीके से एक जिंदगी है और उसी के सहारे आगे वो अंशुमान को याद करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो साफ तौर पर है कि वो चीजें कहीं ना कहीं वापस मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।